अभी तक हमने किडनी के एक फंक्शन को तो अच्छी तरह से समझ लिया है। मैंने आपको बताया था एरिथ्रोपोएटिन को लेकर। हम बात कर रहे हैं किडनी से निकलने वाले हार्मोन्स के लिए, है ना, कि किडनी से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो मैंने आपको अभी तक बता दिया है कि एरिथ्रोपोएटिन का क्या रोल है हमारे ब्लड फॉर्मेशन में। अब किडनी से एक और हार्मोन बनता है जिसको हम 1.25 डीसीसी कहते हैं। ये वो हार्मोन है, अगर हमारे शरीर के अंदर 1.25 डीसीसी हार्मोन कम है या नहीं है तो हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल ठीक नहीं होगा, है ना। हम पिछले डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़कर आ रहे हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो सब डाइजेस्ट होने के बाद में हमारे इलियम वाले भाग में एब्जॉर्ब होता है ना, ब्लड वेसल्स के थ्रू या लिम्फ वेसल्स के थ्रू होता है। ब्लड वेसल्स के अंदर आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, इलियम का भाग है। इलियम के जब वो, जैसे मैंने आपको समझाया भी था कि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इलियम का भाग है। यहां से दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है ना। यहां से चीजें आती हैं और यहां पर या तो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगी या लिम्फ वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, है ना। तो कैल्शियम जो है, जो आपने जो भी कैल्शियम की चीजें खाई होंगी, कैल्शियम कहाँ जाता है? ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है। लेकिन कैल्शियम एक हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर कैल्शियम कम हो जाएगा तो हमें हार्ट अटैक आ सकता है, कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो हमारा ब्लड क्लॉट हो सकता है। तो कैल्शियम हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत और बहुत जरूरी है। तो ये वीवीआईपी है हमारे शरीर के लिए, है ना। तो वीवीआईपी है, तो वीवीआईपी कोई व्यक्ति आता है तो कोई ना कोई उसे रिसीव करने पहुंचता है ना। हमारे यहाँ पर अभी G20 की मीटिंग हुई तो वीवीआईपी लोग आए तो उनको कोई ना कोई मिनिस्टर रिसीव करने गया, कोई ना कोई मिनिस्टर गया था। तो ऐसे ही इसको रिसीव करने के लिए कौन आता है? 1.25 डीसीसी हार्मोन आता है। कैल्शियम को रिसीव करने कौन आता है? 1.25 डीसीसी हार्मोन आता है। तो कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब होगा जब 1.25 डीसीसी हार्मोन उसे रिसीव करने जाएगा, यानी कि वो ब्लड के अंदर होना ही चाहिए। अब पहली कंडीशन जो हमें ये समझ आ गई कि 1.25 डीसीसी हार्मोन अगर नहीं है तो हमारा कैल्शियम लेवल डाउन जा सकता है। कैल्शियम नाराज होकर निकल जाएगा, वो कहां चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते ही कैल्शियम हमारे लिए क्या हो जाएगा? वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा और वो आपके मोशन में पास आउट हो जाएगा। तो 80% आपका कैल्शियम यहां से निकल जाएगा, बचा 10-20% वो आपके मोशन, आपके यूरिन से भी बाहर निकल जाएगा, है ना। तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब अगर हमें करना है, अपनी हड्डियां अच्छी रखनी है, मजबूत रखनी है, तो हमें कैल्शियम चाहिए ही चाहिए और उसके लिए 1.25 डीसीसी हार्मोन बनना ही चाहिए। ये जो हार्मोन है इसके बनने में, ये किडनी तो नहीं बनाती डायरेक्ट, लेकिन इसके बनने में किडनी का बहुत बड़ा रोल है। ये कैसे बनेगा इसको हम समझ लेते हैं, है ना। कहते हैं कि हमें अगर अपनी हड्डियां मजबूत रखनी है तो हमें धूप में जरूर बैठना चाहिए। कहते हैं कि हमें वहां से विटामिन डी मिलता है ना। एक्चुअल में वो विटामिन डी ही मिलता है। ये विटामिन डी क्या है इसको समझा देता हूं। इसका पूरा नाम है 1.25 डीसीसी। इसको हम क्या बोलते हैं? इस हार्मोन को क्या बोलते हैं? 1.25 डीसीसी हार्मोन। ये हार्मोन भी स्टेरॉइड हार्मोन है ना। हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे हार्मोन की कैटेगरी होती है कि ये किससे बनते हैं। तो 1.25 डीसीसी हार्मोन क्या है? स्टेरॉल कैटेगरी का है, यानी कि ये स्टेरॉइड हार्मोन भी है। स्टेरॉइड हार्मोन की कहानी मैंने आपको बताई थी कि स्टेरॉइड हार्मोन किससे बनते हैं? हमारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। हमारे जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन हैं, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये जो जितने भी है ना हमारे हार्मोन है, ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। इनको इसलिए क्या बोलते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं। तो ये भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है, यानी कि ये भी स्टेरॉइड हार्मोन की कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए पहली चीज हमारा पेट का ठीक होना भी जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल ठीक से बनेगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक से बनेगा तो फिर हमारा ये हार्मोन बनने में मदद मिलेगी। अब क्या है इस हार्मोन का नेचर, मैंने आपको बता दिया, स्टेरॉइड हार्मोन है ये। कोलेस्ट्रॉल का इसमें रोल है डायरेक्ट इसमें। अब दूसरा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? 1.25 डाईहाइड्रोक्सीकॉल कैल्सिफेरॉल।
इसका पूरा नाम है ये। अगर आपको कई बार आप जब कैल्शियम की टैबलेट लेने जाते हैं तो कैल्शियम की गोलियां जिसमें पैक होती हैं रैपर में, उसमें भी ये लिखा होता है, यानी कि ये आपको 1.25 DCC हार्मोन दिया जा रहा है जिससे कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, है ना। न्यूरोथेरेपी में कैल्शियम बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैंने कोई फॉर्मूला दिया और कैल्शियम बन गया, है ना। बॉडी कैल्शियम बना नहीं सकती, कोई फैक्ट्री थोड़ी है। बॉडी केवल कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सकती है, आपको खाने के रूप में कैल्शियम लेना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बॉडी के अंदर कैल्शियम बन जाएगा, नहीं। हम केवल आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए आप उस प्रोसेस में मदद कर सकते हैं कि जो प्रोसेस है हमें अल्टीमेटली खाने में कैल्शियम लेना ही पड़ेगा। मैं ट्रीटमेंट दिए जा रहा हूं कैल्शियम के लिए, 1.25 DCC ट्रीटमेंट दिए जा रहा हूं। अगर पेशेंट कैल्शियम नहीं खा रहा है तो उसे कैल्शियम नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए हमारे ट्रीटमेंट के साथ हमें डाइट भी बतानी है। कोई पेशेंट कैल्शियम का जिसका कैल्शियम डाउन है, हड्डियां कमजोर है, तो हमें ट्रीटमेंट के साथ साथ उसको डाइट भी बतानी है कि भाई आपको ये चीजें भी खानी है, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट उसमें से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो इस हार्मोन का फंक्शन तो समझ आया। अब ये क्या है, ये बनता कैसे, इसको समझ लेते हैं। 7.HCC जिसको हम बोलते हैं 7 हाइड्रोऑक्सी कॉल कैल्सीफेरॉल, ये एक केमिकल है जो इसका विटामिन डी का इनएक्टिव रूप है। विटामिन डी क्या है, एक एक्टिव है। विटामिन D3 का यानी कि 1.25 DCC का एक इनएक्टिव रूप है। इनएक्टिव रूप क्या है, निष्क्रिय रूप है। निष्क्रिय रूप का मतलब क्या है, प्रीकर्सर है। जैसे हमने पढ़ा था कि पैप्सिन क्या है, एक्टिव है, और पैप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव है ना पैप्सिनोजन। ट्रिप्सिन क्या है, एक्टिव है, और ट्रिप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव है। ध्यान है आप लोगों को, है ना। ऐसे ही ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। ये हमारी लेयर के, हमारी स्किन के नीचे एक केमिकल के रूप में प्रेजेंट होता है। हमारी स्किन के नीचे एक केमिकल के रूप में ये प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं, किसको, हाइड्रोऑक्सी कॉल कैल्सीफेरॉल। ये हमारी स्किन के नीचे एक केमिकल है। ये केमिकल कब एक्टिव होता है, जब इसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ये केमिकल तब स्टिमुलेट होता है, जैसे अगर मैं बाद में इसका उदाहरण दूंगा, अगर इसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये केमिकल क्या है, ये मान लीजिए मेल्ट होगा। मेल्ट का मतलब तभी है भाई, जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो हमारे को गर्मी लगेगी और वो मेल्ट होगा और वो एक्टिव होकर ब्लड में चला जाएगा। कौन चला जाएगा, ये इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म 7 हाइड्रोऑक्सीकॉल कैल्सीफेरॉल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम 7.HCC। ये क्या है, केमिकल स्टिमुलेट हुआ। कब होगा, ये धूप की किरणों से होगा, और धूप की किरणें जैसे ही हमारी बॉडी पर पड़ेंगी तभी ये स्टिमुलेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज हमारी कंडीशन क्या है कि हमें धूप में बैठना ही पड़ेगा अगर हमें 1.25 DCC हार्मोन चाहिए। बिना धूप में बैठे, बिना धूप की किरणें, मतलब सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़े, ये नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमें सुबह की धूप हमारे लिए जरूरी है, इसलिए सुबह हमें वॉक करना चाहिए। वॉक करते करते सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही है, योगा करना चाहिए, खुले में करना चाहिए, है ना। तो सुबह की एक्टिविटी कहीं ना कहीं आपको सूर्य के संपर्क में करनी चाहिए। चाहे आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, दौड़ करें, जिम करें, कुछ भी करें, तो हमें सूर्य के संपर्क में हर दिन आना चाहिए, है ना। नहीं तो यह केमिकल स्टिमुलेट नहीं होगा। ये केमिकल स्टिमुलेट हो गया, ये ब्लड में चला गया घुलकर, जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ी ये पिघला और ये ब्लड के अंदर आ जाता है। ब्लड के थ्रू ये जो केमिकल है ये कहां पहुंचता है, लीवर के पास में। कहां पहुंचता है ये, लीवर के पास में। लीवर क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है। लीवर इसका रूप चेंज करता है, क्योंकि लीवर तो केमिकल फैक्ट्री है, तो लीवर इसका रूप चेंज करता है और इसे बना देता है 25HCC, 25 हाइड्रोऑक्सीकॉल कैल्सीफेरॉल। किसने बनाया इसको, लीवर ने बनाया, ठीक है, लीवर ने बनाया। और इसके बाद ये जो है ये ब्लड में, फिर लीवर इसको ब्लड के अंदर डाल देता है। इसके अंदर डाल देता है, लीवर के अंदर डाल देता है। लीवर क्या करता है, ब्लड के अंदर इसको डाल देता है। ये ब्लड के थ्रू फिर कहां पहुंचता है, पैराथार्मोन के पास पहुंचता है, पैराथायराइड ग्लैंड के पास पहुंचता है। हमारे गले के पीछे, ये गले के आगे तो थायराइड ग्लैंड है, आप लोगों को सबको पता है ये थायराइड ग्लैंड है। इस थायराइड ग्लैंड के पीछे छोटी छोटी 4
छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं जिनको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है पीटीएच, पैराथ हार्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथ हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो ये जो केमिकल है ब्लड के थ्रू जो लिवर ने इसे 2,5-HCC में बदला था, ये कहां पहुंचा? पैराथायराइड ग्लैंड के पास पहुंचता है ना। और ये कहता है मेरे दोस्त को भी यहां से रिलीज करो। इसका दोस्त कौन है? पीटीएच, पैराथ हार्मोन, है ना। एक दोस्त आया, कहां पहुंचा? पैराथायराइड ग्लैंड के पास पहुंचा। इसका क्या नाम था? 2,5-HCC। और ये पैराथायराइड ग्लैंड से कहता है कि मेरे एक और दोस्त को रिलीज कर दो। ठीक है, हम दोनों को खेलने जाना है ना, खेलने जाना है। तो पीटीएच यहां से रिलीज होता है और ये अब ब्लड में कौन कौन से हार्मोन घूम रहे हैं? एक हमारा 2,5-HCC पहले से घूम रहा था। अब पैराथ हार्मोन यानी कि पीटीएच हमारा कहां से रिलीज हो गया? पैराथायराइड ग्लैंड से हो गया। अब ब्लड के अंदर ये दो हार्मोन घूम रहे हैं, ब्लड के अंदर ये दोनों हार्मोन घूम रहे हैं, है ना। अब ये दोनों हार्मोन किसके पास जाते हैं? किडनी के पास जाते हैं। ये दोनों हार्मोन किडनी के पास जाते हैं और किडनी इन दोनों को मिक्स कर कर एक नया हार्मोन रिलीज कर देती है जिसका नाम है 1.25-DCC। मेरी बात समझे? सबसे पहले सूर्य की किरणें हमारे शरीर के ऊपर पड़ी। अब देखिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सूर्य की किरणें हमारे शरीर के ऊपर पड़ेंगी तो ही ये केमिकल रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। पहली चीज, हमारे देश में सूर्य की किरणें सबसे फ्री मिलती हैं। हमारे देश में सूर्य सब जगह दिखाई देता है, सब पूरे नॉर्थ से लेकर साउथ तक, है ना, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सूर्य सब जगह है। और जबकि कुछ देशों में सूर्य की किरणों को लेने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। यानी कि वहां पर एक ऐसे पार्क से बनाया जाता है, खुली जगह छोड़ी जाती है, वहां पर टिकट लगती है कि आप 200 रुपए की टिकट लो, आधे घंटे बैठेंगे सूर्य की किरणें में, फिर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपका टाइम खत्म। यानी कि वहां पर पैसे देते हैं। और हम क्या है, फ्री में भी सूर्य की किरणें नहीं लेते हैं। और बहुत सारे लोगों का विटामिन डी कम आता है। अगर विटामिन डी कम है इसका मतलब आप धूप में नहीं बैठ रहे हैं। तो अब ये जब आप धूप में बैठेंगे तो जैसे ही धूप यानी कि सूर्य की किरणें आपके स्किन पर पड़ती हैं, यहां पर ये इनएक्टिव जो अभी तक जमा हुआ केमिकल है ये यहां से पिघल जाता है और पिघलने के बाद में आपके ब्लड में पहुंच जाता है। ब्लड में पहुंच जाता है 7-हाइड्रोक्सीकॉल कैल्सिफेरॉल। ये इनएक्टिव है। ये क्या है? इनएक्टिव है, इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन जैसे ही धूप पड़ती है ये पिघल कर कहां पहुंच जाता है? ब्लड में पहुंच जाता है। और ये ब्लड इसको लेके कहां पहुंचता है? लीवर के पास पहुंचता है। लीवर इस केमिकल को हाइड्रोक्सीकॉल कैल्सिफेरॉल को जो 7 जो है इसको और ताकतवर बना देता है, इसको और ताकतवर बना देता है, इसको और अच्छा बना देता है, इसकी क्वालिटी और अच्छी कर देता है। और ये तो सेम है, हाइड्रोक्सीकॉल कैल्सिफेरॉल यहां तक तो सेम है। ये 7 की जगह कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। लगभग कितने गुना स्ट्रॉन्ग हो गया? ये 3 गुना तो हो ही गया। लगभग 3 गुना और इस केमिकल को स्ट्रॉन्ग कर देता है लीवर। ठीक है, 3 गुना और इसमें स्ट्रॉन्ग कर देता है लीवर। अब ये केमिकल फिर लीवर किसमें छोड़ देता है? ब्लड में छोड़ देता है। अब ये केमिकल किसके पास जाता है? पैराथायराइड ग्लैंड के पास जाता है। पैराथायराइड ग्लैंड से कहता है कि मेरे दोस्त को रिलीज कर दो, क्योंकि इसका दोस्त कौन है? पीटीएच, पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन किसके पास रहता है? पैराथायराइड ग्लैंड के पास रहता है। तो ये पैराथायराइड ग्लैंड के पास जाता है और इससे कहता है कि हमारा पीटीएच यहां से रिलीज करो। तो यहां से पीटीएच को रिलीज करा लेता है। अब ये दोनों मिलकर ब्लड में घूमते हैं। अब ये दोनों मिलकर ब्लड में घूम रहे हैं तो ये दोनों दोस्त कहां पहुंचते हैं? किडनी के पास पहुंचते हैं। और किडनी के पास ताकत है कि इन दोनों की ताकत को मिलाकर एक तीसरा नई चीज बना देती है और इसका नाम है 1.25-DCC यानी कि 1.25 डाईहाइड्रोक्सीकॉल कैल्सिफेरॉल। ये हार्मोन तैयार हो जाता है। तो एंड ऑफ द हमने क्या देखा कि किडनी ने इस हार्मोन को फाइनल टच दिया है। अगर किडनी खराब है, मान लीजिए किसकी किडनी खराब है, काम से नहीं कर रही है, तो ये इनका तो कोई मतलब ही नहीं है कि ये यहां से आ गया वो वहां से आ गया। लेकिन ये दोनों आपस में मिक्स तो हो ही नहीं रहे ना, दोनों आपस में एक जो 1.25 DCC बनना चाहिए वो बनेगा नहीं। तो फाइनल टच हमने ये देखा कि किडनी
का जो महत्वपूर्ण काम है 1.25 DCC हार्मोन के बनाने में है। अगर किडनी जिसकी काम नहीं कर रही है उसका कैल्शियम लेवल भी डाउन होगा। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर किसी की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसका हीमोग्लोबिन डाउन कम होगा ही होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा ही होगा, क्योंकि किडनी से एरिथ्रोपोइटिन नहीं निकलेगा और उसकी वजह से आपका ब्लड फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। तो इसी प्रकार जिसकी किडनी खराब है उसका कैल्शियम लेवल यानी कि हड्डियां भी कमजोर होंगी ही होंगी, क्योंकि हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम चाहिए और कैल्शियम तभी आएगा, यहां पर एब्जॉर्ब होगा तभी अंदर जाएगा जब इसे लेने कौन आएगा, 1.25 DCC जाएगा। तो 1.25 DCC कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी है ना, जरूरी है। अब गुरुजी ने इस फॉर्मूले को कैसे बनाया, बहुत जबरदस्त तरीके से इसको साइंटिफिक तरीके से बनाया। हमारा प्योर 1.25 DCC, हमें तो प्योर चाहिए, अच्छी क्वालिटी का चाहिए। तो इसमें देखिए क्या रोल था। अब ये जो है धूप के किरणों के लिए तो हम कोई पॉइंट दे ही नहीं सकते ना, धूप की किरणों के लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो हम चाहकर भी ऐसा कोई पॉइंट थोड़ी कि सूर्य को इकट्ठा किया और आपको पिला दिया, ऐसा तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम इसके लिए तो कोई पॉइंट दे ही नहीं सकते, इसको स्टिमुलेट करने के लिए, इसको स्टिमुलेट करने के लिए हम कोई भी पॉइंट नहीं दे सकते। ये तो नेचुरल तरीके से ही होगा जब आप धूप में बैठेंगे, है ना। तो जब आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं कैल्शियम के लिए या 1.25 DCC दे रहे हैं तो उसे दो चीजें बोलनी है। अभी तक तो मैं एक चीज बता रहा था मैं आपको कि क्या आपको कैल्शियम की चीजें खानी है, इसके साथ साथ ये भी बोलना है कि आपको धूप में बैठना है ना। तो ये दोनों ही चीजें जरूरी हैं। अगर आप धूप में नहीं बैठेंगे तो ये तो स्टिमुलेट होगा ही नहीं, फिर आप ट्रीटमेंट देते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उसको धूप में बैठने के लिए जरूर कहना है अगर आप इस हार्मोन को बनाना चाहते हैं। वो धूप में बैठ गया, अब क्या है, ये केमिकल कहां जाएगा बनने के बाद में, ब्लड के अंदर जा रहा है, अब इसे लिवर का रास्ता नहीं पता है, ये खो गया है कि भैया मैं ब्लड में तो बन गया, भाई मैं आदमी हूं, मैं धूप में ही बैठ सकता हूं, मैं कुछ तो कर ही नहीं सकता, मैंने धूप में बैठा और वो केमिकल बन गया, अब वो केमिकल लिवर के पास तो जाना चाहिए ना। तो इसलिए इस फॉर्मूले में गुरुजी ने सबसे पहले क्या दिया, 7 लिवर दिया, है ना, कि भाई हम लिवर को स्टिमुलेट करेंगे। अगर यहां पर 125 DCC नहीं बन रहा है तो गुरुजी ने सबसे पहले क्या दिया, लिवर दिया, और लिवर स्टिमुलेट होकर इस केमिकल को अपनी तरफ बुला लेगा, है ना। फिर इसके बाद में लिवर ने अपना काम कर दिया तो यह केमिकल किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा, 7 इसमें 25 यानी कि स्ट्रॉन्ग कर दिया, 25 हाइड्रोकॉल कैल्सीफेरॉल, है ना, हाइड्रोक्सीकॉल कैल्सीफेरॉल में यानी 25 HCC में लिवर ने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये फिर दोबारा से ब्लड में गया, अब ब्लड के थ्रू हमने कहां जाना था इसको, इस केमिकल को पैराथायराइड ग्लैंड के पास जाना था। न्यूरोथेरेपी में पैराथायराइड ग्लैंड के लिए क्या देते हैं हम, 4 पैरा देते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए हम क्या देते हैं, 4 पैरा देते हैं, और 2 पैरा किस लिए देते हैं। अगर हम 4 पैरा से पैराथायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो 2 पैरा से किसको करते हैं, 2 पैरा से हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को करते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, न्यूरोथेरेपी के पॉइंट का बहुत जबरदस्त लॉजिक है। ऐसा नहीं कि हम 4 पैरा एक ग्लैंड के लिए दे रहे हैं तो 2 पैरा भी हम उसी ग्लैंड के लिए दे रहे हैं, नहीं। न्यूरोथेरेपी की खासियत क्या है कि हम केवल उसकी क्वांटिटी ही बढ़ाई है तो उसके फंक्शन भी अलग अलग हो जाते हैं। 2 पैरा हम देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए, जिसमें हम ADH को रिलीज करते हैं जो कि आपके लो बीपी को ठीक करता है, यानी कि 2 पैरा से हम लो बीपी में देते हैं, और 4 पैरा हम कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए देते हैं। इसलिए जे हैपरिन में क्या आता है, 4 पैरा आता है। गुरुजी ने कहा कि सबसे पहला हैपरिन जो जॉइंट पेन में दिया जाता है कौन सा है, जे हैपरिन है, जिसमें 4 पैरा 8 पेनसेविलिवर 8 चेस्ट ओनली है, क्योंकि 4 पैरा क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसलिए 7 लिवर के बाद हमने गुरुजी ने क्या करा, 4 पैरा दे दिया। अब यहां से क्या निकला, 25 HCC निकला, यहां से 25 HCC निकला, यहां से क्या निकला, PTH निकला, पैराथ हार्मोन निकला। तो ये 2 हार्मोन हो गए, इन दोनों हार्मोन की दोस्ती करा दी। ये दोनों हार्मोन ब्लड के थ्रू कहां पहुंचते हैं, किडनी के पास पहुंचते हैं। हमारे पास 2 किडनियां हैं,
7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, लेफ्ट किडनी राइट किडनी, दोनों किडनी को हमने स्टिमुलेट कर दिया। किसी के पास भी जा सकते हैं, इनकी मर्जी है। तो हमने दोनों किडनी को स्टिमुलेट करा कि भाई आप, तुम्हारा मन हो लेफ्ट में चले जाओ, तुम्हारा मन हो राइट में चले जाओ। हमने दोनों किडनी को तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है। तो जैसे ही ये दोनों हार्मोन यहां पहुंचते हैं, किडनी इनको कन्वर्ट कर देती है 1.25 DCC हार्मोन में। ये प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो प्योर 1.25 DCC का फॉर्मूला है 7 लीवर 4 पैरा 7 लीवर 0 7 म्यूकस 0, 7 लीवर 0 7 म्यूकस 0, है ना। तो ये है कौन सा फॉर्मूला बना हमारा, प्योर 1.25 DCC बना। मेरी बात समझ आई कि प्योर 125 DCC गुरुजी ने कैसे बनाया, 7 लीवर 4 पैरा 7 लीवर 0 7 म्यूकस 0, है ना। अब फॉर्मूला आप कहते हैं कि 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो भी आता है, तो हम वो क्यों देते हैं, उसकी क्या जरूरत है ना, क्या जरूरत है। तो अगर मैं उसकी जरूरत क्या है, मैं आपको बताता हूं कि जब ये देखा जाता है यहां पर कैल्शियम पहुंचा और कैल्शियम ने देखा कि हमें कौन लेने आया, 1.25 DCC लेने आया है, तो खुश हुआ। कैल्शियम खुश होता भाई मुझे लेने आया। और कैल्शियम ये देखे कि कैल्शियम के 1.25 DCC के साथ साथ 2-4 लोग और भी लेने आए हैं, तो उसका और अच्छा लगेगा। इसे मुझे लेने कोई एक व्यक्ति जाए और 10 लोग लेने आए, तो मुझे एक व्यक्ति देख के खुश होगी या 10 लोगों को देख के खुशी होगी, 10 लोगों को देख के यार मैं VIP हूं, कुछ ऐसे लगेगा ना, कुछ अच्छी सी फीलिंग आएगी। तो ऐसे ही तो गुरुजी ने ये कहा कि जब हम 8 चेस्ट ओनली और 20 राउंड एरो देते हैं, जब हम 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो देते हैं, तो ये और मल्टीपल चीजों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। क्यों, क्योंकि 8 चेस्ट ओनली से हम बॉडी की कंडीशन को ठीक करते हैं, हम घर को सजा देते हैं, हम स्वागत करते हैं 1.2 उस कैल्शियम का, सफाई कर देते हैं घर की। कैल्शियम एसिड अल्कलाइन को डाउन करता है ये। हम लेफ्ट चेस्ट भी देते हैं, राइट चेस्ट भी देते हैं, तो एसिड अल्कलाइन को बाहर निकालते हैं कि भैया हम कैल्शियम को लेने जा रहे हैं, घर की सफाई रखना। तो हमने क्या कर दिया इसमें, क्या जोड़ दिया, 8 चेस्ट ओनली रख दिया, है ना। हमने 20 राउंड एरो दे दिया, 10 राउंड एरो, इट इज स्टिमुलेट 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। ये हमारे 31 जोड़े स्पाइनल नर्व को स्टिमुलेट करती है। कौन करती है, 20 राउंड एरो, यानी कि सबको अलर्ट कर देते हैं कि भैया जो सो रहे हैं जग जाओ, जो जग रहे हैं वो नहा लो, जो नहा चुके हैं वो तैयार हो जाओ, जो तैयार हो चुके हैं वो बन ठन कर बैठ जाओ। कि हम किसको लेकर आ रहे हैं, कैल्शियम को लेकर आ रहे हैं। तो हमने पूरे घर की तैयारी कर दी, किसके लिए, कैल्शियम के लिए। तो यहां पर अब कैल्शियम और खुश हो जाएगा, इसे देखकर होएगा नहीं होगा। भाई आप लेने तो चले गए, घर तो गंदा पड़ा था, सारे लोग सो रहे थे जब वो पहुंचा, तो कैल्शियम कहेगा यार तुम लेने तो आ गए, लेकिन तुम अपने आप को भी तो साफ सुथरा कर लेते। तो उस कंडीशन के लिए, शरीर को साफ सुथरा, एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करने के लिए हमने 8 चेस्ट ओनली जोड़ दिया कि गंदगी को बाहर निकालो, सारी गंदगी को, और पूरे शरीर को अलर्ट कर दो। यानी कि 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व ही हमारे शरीर को चलाती है। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व ही हमारे शरीर को चलाती है, चाहे वो मेरे हाथ हो, चाहे मेरे पैर हो, चाहे मेरा धड़ हो, मेरा सिर हो, ये 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व से ही चलता है ना, इससे ही चलता है ना। तो इस तरीके से हमने इसको बोलते हैं हम 1.25 DCC। अब प्योर तो हमने केवल कैल्शियम पे काम करा, और जब हमने शरीर के लिए काम करा तो हमने क्या बोला, इसका 1.25 DCC हार्मोन का बोला। ठीक है, अब इतनी कहानी समझ आई। अब इसी के साथ में शरीर को जब पता चला, इस 1.25 DCC को पता चला, इस हार्मोन, ये तो हार्मोन है, इस हार्मोन को पता चला यार कैल्शियम ना किसका सबसे अच्छा दोस्त है, मैग्नीशियम का बहुत अच्छा दोस्त है। अगर हम उसके दोस्त को भी लेके चलें, उसको लेने के लिए बेस्ट फ्रेंड को भी लेके चलें उसको, तो वो और खुश होएगा नहीं होगा। अगर मुझे कोई लेने मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है तो मुझे और खुशी होगी। तो कैल्शियम का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, मैग्नीशियम, है ना। तो उन्होंने पता करा कि मैग्नीशियम कहाँ रहता है, तो उन्होंने पता करने में पता चला कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को, विटामिन्स को, मिनरल्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है ना। तो उस समय पर हमने लिवर से पूछा कि भैया हम कैल्शियम को लेने जा रहे हैं, हमें मैग्नीशियम चाहिए। तो लिवर ने क्या कहा, मैं बनाता तो बहुत सारी चीजें हूं, मैं अपने पास नहीं करता, मैं किसके पास स्टोर कर देता हूं, मैं गॉल ब्लैडर के पास स्टोर करके रख देता हूं। तो गुरुजी ने बहुत शानदार तरीके से इसको यूज करा, और गुरुजी ने इसी के साथ क्या जोड़ दिया, 3 गॉल 7 लिवर जोड़ दिया।
है ना, कि हमने पहले उसके मित्र को बुला लेते हैं, किसका, कैल्शियम के दोस्त को बुला लेते हैं, ताकि वो भी अगर हमारे साथ चलेगा तो और कैल्शियम खुश हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले क्या करा, 3-Gol-7 बनाया, और इसको बोलते हैं मैग्नीशियम बाइंडिंग। कि मैग्नीशियम बाइंडिंग यानी कि मतलब है कि मैग्नीशियम को हम मिलाने के लिए ले जा रहे हैं, किससे, कैल्शियम से मिलाने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये किस लिए देते हैं हम 3-Gol-7, मैग्नीशियम बाइंडिंग के लिए देते हैं। और 1.25 DCC का मैंने पूरा आपको लॉजिक बताया। तो अगर हमें अच्छे कैल्शियम यानी कि कंप्लीट कैल्शियम के लिए चाहिए कि कैल्शियम किसी भी वजह से रूट ना जाए, कैल्शियम ही कैल्शियम चाहिए, तो प्योर 125 DCC दे दो। हमें ये ध्यान करना कि कैल्शियम का जब वो आए तो किसी चीज से रूठ ना जाए, तो घर परिवार को भी स्वस्थ रख लो, साफ सफाई कर लो। तो उसमें हमने क्या जोड़ दिया, 8 चेस्ट ओनली 20 राउंडर। और हमने कैल्शियम को उसके अच्छे दोस्त से भी मिलाया, तो उसके लिए हमने क्या जोड़ दिया, 3-Gol-7 है ना, इसको जोड़ दिया। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट 1.25 DCC विद कैल्शियम विद मैग्नीशियम, है ना। तो इस तरीके से जैसे जैसे गुरुजी ने नॉलेज मतलब पता चला शरीर के बारे में, उन्होंने उस तरीके से इसको और मॉडिफाइड करते चले गए। आज अगर हम कैल्शियम पे काम करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में 3-Gol-7 देते हैं मैग्नीशियम बाइंडिंग के लिए, और फिर सेकंड स्टेप में 1.25 DCC देते हैं, जिसका फॉर्मूला है 7 लिवर 4 पैरा 7 लिवर 0 7 मीको 0 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो। इतनी कहानी समझ आई। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा काम करता है। अब इस फॉर्मूले में ये 1.25 DCC दो तरीके से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। पहला क्या करता है, पहला तो मैंने आपको बताया कि ये इंटेस्टाइन के पास जाएगा और ये देखता रहेगा, इंतजार करेगा कैल्शियम आया है खाने में, नहीं आया है। अगर आपने कैल्शियम खाया होगा तो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करता है अगर हमारा 1.25 DCC है। इसको विद हमने प्रूफ करा है। कैसे प्रूफ करा है कि हमने जिस व्यक्ति का कैल्शियम लेवल 7 है, हमने उसको डाइट चेंज करी और केवल यही फॉर्मूला हमने दिया, और 1 महीने के बाद दोबारा कैल्शियम लेवल चेक कराया, उसका 11 पहुंच गया। तो यानी कि हमारा फॉर्मूला काम करा, हम जो कहते हैं वो हुआ है। तो इस तरीके से हम कैल्शियम के लेवल को बढ़ा सकते हैं। ठीक। दूसरा, इसमें ये क्या करता है, एक किडनी के ऊपर भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली किडनी के पास से निकला है, ये हार्मोन किडनी के पास से निकला है। वो किडनी से ये भी कह के जाता है, तुम मुझे बना तो जरूर रहे हो 1.25 DCC के रूप में, मुझे कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन ये भी ध्यान करना कि मैं तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके लेके आ रहा हूं, मैं कैल्शियम को एब्जॉर्ब करूंगा। तुम ऐसा नहीं करना कि पता चले वो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाए। तुम्हारे पास ब्लड फिल्टर होने के लिए आएगा, अल्टीमेटली ब्लड कहां जाएगा फिल्टर होने के लिए, ब्लड के अंदर कैल्शियम पहुंच गया। अब 1.25 DCC ने अपना काम पूरा कर दिया भाई, उसने कैल्शियम को ब्लड के अंदर डाल दिया। अब ब्लड तो किडनी के पास जाएगा ना, अब किडनी ने पता चले उसे भारी फेंक दिया, तो उसका एब्जॉर्ब करने का क्या फायदा है। तो किडनी को भी बोल के जाता है ये कि किडनी मैं उसको कैल्शियम को लेकर आता हूं, लेकिन अपना ध्यान ये भी रखना कि तुम इसे टॉक्सिन्स के रूप में बाहर मत निकाल देना। तो किडनी से भी उसको कैल्शियम को बाहर जाने से ये रोकता है। तो इस तरीके से 1.25 DCC हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम को लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। और ये कम होगा यानी कि इससे कम जाएगा तो ये अपने आप स्टिमुलेट हो जाता है। हमें धूप में बैठने की जरूरत है, हमें किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर अपने आप सारी चीजें कर रहा है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये सीक्वेंस टूट जाता है, जब हमारे शरीर के ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली हमें फिर उस तरीके से शरीर को स्टिमुलेट करना है, उसे याद दिलाना है कि आपका काम क्या था। तो न्यूरोथेरेपी एक जामवंत की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? जामवंत कौन थे? एक जामवंत की तरह काम करती है। और जामवंत क्या थे? जामवंत ने हनुमान जी को यह बताया था कि आप उड़ सकते हैं। हनुमान जी को पता ही नहीं था कि मैं उड़ सकता हूं। वो बचपन में उड़े थे, जब सूर्य को निगल लिया था उन्होंने, तो वो बचपन की बात थी, उन्हें ध्यान ही नहीं था कि मैं उड़ने की मेरे ताकत है। तो समुद्र इतना बड़ा, हनुमान जी देख रहे हैं कौन उड़ेगा, इसको पार कौन करेगा। सबने कहा हनुमान जी आप उड़ोगे। वो घबरा के पीछे भग गए, मैं नहीं भग रहा भाई, मैं डूब जाऊंगा अगर मैंने छलांग लगाई। तो जामवंत ने उनको बताया हनुमान जी को कि समुद्र तो कुछ भी नहीं है, आप तो इतने ऊंचे उड़े थे कि जब आप सूर्य को भी अपने अंदर ले गए थे। तो ऐसे ही न्यूरोथेरेपी जामवंत का काम करती है। लिवर को यह बताती है कि आपको 1.25 DCC बनाना है। पैराथायराइड ग्लैंड को बताती है कि आपको PTH हार्मोन निकालना है। किडनी को बताती है कि आपको इन दोनों को कन्वर्ट करना है।
तो न्यूरोथेरेपी कोई साइड इफेक्ट नहीं करती, केवल आपके शरीर के ऑर्गन्स को याद दिलाती है कि आपका फंक्शन क्या है। जैसे पैंक्रियास को स्टिमुलेट कर कर इंसुलिन बनाते हैं, है ना, पैंक्रियास वही है, इंसुलिन उसी से बनना है, लेकिन आज की डेट में तो नहीं बना रहा वो। लेकिन जैसे ही हम 10 पेन मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट देते हैं, आपका शुगर लेवल डाउन चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 10 पेन से पैंक्रियास को याद दिलाया कि आपकी बीटा सेल का काम इंसुलिन बनाना था, तो पैंक्रियास को स्टिमुलेट करने का काम हमारा 10 पेन करता है और वो इंसुलिन बनाता है। हम जामंत की तरह उसे याद दिलाते हैं कि भाई तुमने ही इंसुलिन बनाना है, ये तुम्हारा काम है, और इंसुलिन बनता है और आपका शुगर लेवल डाउन आता है। वो ये आता है, ऐसे नहीं मैं जो बोल रहा हूं तो ऐसे बोल रहा हूं। आप पेशेंट का ट्रीटमेंट देने से पहले शुगर लेवल चेक कर लीजिए, पेशेंट का शुगर ट्रीटमेंट के बाद में शुगर लेवल चेक कर लीजिए, उसका 101% डाउन आएगा ही आएगा। अब वो कितने दिन रहेगा, वो बार बार भूल जाता है, याददाश्त कमजोर है उनकी, हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है, उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारी किडनी का दूसरा जो फंक्शन था 1.25 DCC हार्मोन बनाने का था, तो ये अपने आप इस तरीके से सिस्टमेटिकली काम करता है।